नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आज हम अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं को और भी आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है? तो हम सबको पता है कि काली नदी, टोंस नदी और शारदा नदी, ये तीनों नदियां जो हैं हमारे उत्तराखंड में बहती हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घाघरा, क्योंकि घाघरा हमारे उत्तराखंड में नहीं बहती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हरिद्वार का अगला कुंभ किस वर्ष में आयोजित होगा? ठीक है, ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ये पुरानी क्वेश्चन सीरीज है, उसके अनुसार ये प्रश्न रखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2008 ईस्वी में, 2022 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। ठीक है, तो जब ये आयोजन के लिए जब ये क्वेश्चन सीरीज बनी होगी, तब जब ये आयोजन रखा गया होगा कुंभ का, तो उस समय 2022 ईस्वी रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 2022। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश का पुराना नाम श्याम है? ठीक है, थाईलैंड का, बर्मा का, हिंद चीन का, मलेशिया का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा थाईलैंड का। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है? ठीक है, तो आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल, मोर, गौरैया, कोयल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मोनाल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, दूनागिरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, गंगा नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है, टोंस नदी पर बना है, काली नदी पर बना है। तो इसका सही जवाब होगा भागीरथी नदी पर बना है। फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मार्गेट को, रैमसे को, फ्रैंक स्मिथ को, राहुल सांकृत्यायन को। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रैंक स्मिथ को। ठीक है दोस्तों, चलिए, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास का हिस्सा है? कर्मभूमि का, गीतांजलि का, देश प्रेमी का, आनंद मठ का। तो इसका सही जवाब होगा आनंद मठ का। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? गोदान, चरित्रहीन, रंगभूमि, नमक का दरोगा। तो इसका सही जवाब होगा चरित्रहीन। आपकी गोदान, रंगभूमि और नमक का दरोगा, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की लिखी रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचयिता हैं कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी हुई नाटक है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, अंग्रेजी में, भोजपुरी में, अवधी या हिंदी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अवधी में या फिर हिंदी में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान में ज्ञान प्राप्त किया? गया में, सारनाथ में, कौशाम्बी में, कपिलवस्तु में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कपिलवस्तु में। आदि शंकराचार्य किस मत के अनुयायी थे? द्वैतवाद के, अद्वैतवाद के, विशिष्टाद्वैतवाद के या द्वैताद्वैतवाद के? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अद्वैतवाद
बाद के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीता किस प्रसिद्ध ग्रंथ का भाग है? रामायण का, महाभारत का, भागवत का, ऋग्वेद का? तो इसका सही जवाब होगा गा भागवत का। ठीक है दोस्तों। भारतीय शास्त्रों में तीर्थराज किसे कहा गया है? काशी को, द्वारका को, प्रयाग को, उज्जैन को? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा गा प्रयाग को। संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि, कालिदास, वाल्मीकि, पाणिनि? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पाणिनि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर अशोक का शिलालेख मिलता है? चक्राता, कालसी, विकासनगर, ऋषिकेश? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खा कालिदास। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक हैं? कौटिल्य, चंद्रगुप्त, कालिदास, अमर्त्य सेन? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा का कौटिल्य। निम्नलिखित में कहाँ प्राचीन काल में विश्वविद्यालय नहीं था? ठीक है, तो आपका क्या है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, काशी? तो इसका सही जवाब होगा विक्रमशिला। कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एवं इल्तुतमिश ने, शाहजहां ने, अकबर ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खा कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने। ठीक है। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? निजामुद्दीन औलिया की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, बाबा फरीद की, या गालिब की? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा इसका ख। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। का संबंध 1857 स्वतंत्रता संग्राम से नहीं था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, नाना साहब, दादा भाई नौरोजी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा घा दादा भाई नौरोजी। 1857 संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने के आदेश, दोहरे भत्ते की मांग, अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा घा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में? इसका सही जवाब होगा खा 1885 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, मोतीलाल नेहरू ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा का होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। फरवरी 1922 में पुलिस थाने में आग लगाने की घटना कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग का हत्याकांड में, अल्फ्रेड पार्क में, बैकरपुर में, चौरी चौरा में? ठीक है, कहाँ हुई थी? तो आपका 34वां प्रश्न है वह चौरी चौरा, जो चौरी चौरा कांड हुआ था वहाँ पर हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 2 अक्टूबर 1929 को, 9 जून 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1930 को? ठीक है, तो आपका क्या है? ग 26 जनवरी 1930 को। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नेता थे अरविंद घोष, लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। आपके इन चारों में से कौन होगा? इन चारों में से होगा आपका गा सुभाष चंद्र।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किससे दांडी यात्रा का संबंध था? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नमक कानून का उल्लंघन, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ग, नमक कानून का उल्लंघन। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क में, दिल्ली, कानपुर, मेरठ। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। अगला प्रश्न है विधान परिषद में बम फेंकने वाले नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, अरविंद घोष, बिस्मिल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका खा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका 40वां प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन थे, या फिर आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, या फिर आपके अब्दुल कलाम थे, या फिर महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, चक्रवर्ती गोपालाचार्य। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से, स्पीडोमीटर से, रिएक्टर स्केल से, एल्कोमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ग, रिएक्टर स्केल से। अगला है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? ठीक है, तो आपकी कौन कौन सी गैस होती है? आपकी पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है ओजोन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खा, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। अगला है ओजोन परत मुख्यतः हमारा बचाव करती है सूर्य की परावैंगनी किरणों से, परमाणु बम के विकिरण से, अमोनिया गैस के दुष्प्रभाव से, विशाल उल्का पिंडों से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, सूर्य की परावैंगनी किरणों से। हमारे भोजन का मुख्य तत्व है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ग, प्रोटीन। अगला है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया। ठीक है, तो आपके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ग, मीथेन। फिर क्या है 40वां प्रश्न है आपका गिद्धा नृत्य महिला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से, मणिपुर से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। तो इसका सही जवाब होगा क, पंजाब से। ठीक है दोस्तों, फिर है पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से, केरल से, पंजाब से, या फिर आपके मध्य प्रदेश से। तो इसका सही जवाब होगा क, तमिलनाडु। स्लाइड में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, उत्तलावतल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, अवतल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की प्रश्न श्रृंखलाएँ यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।